हम दुनिया से लड़ लेते हैं, यहाँ पे अपनी बात हो जाती है जिससे हम बहुत इमोशनली जुड़े होते हैं। अगर उससे तकलीफ होती है ना, तब हमारा दिमाग नहीं काम करता है और आप कितना भी समझा लीजिए अपने दिमाग को, वो नहीं मानेगा। आप समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, किस रिश्ते। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में ना हम लोग बात करेंगे, जैसे आपके ही सवाल, जो मेरे पास 3-4 तरह के सवाल आते हैं फिलहाल के लिए, जो आप लोगों की परेशानी है मैं अच्छे तरह से समझ सकती हूँ कि परीक्षा के दौरान कैसी कैसी परेशानियाँ आपके दिमाग में आती होंगी और वाकई में रियल लाइफ में भी आती होंगी। तो वो सारी परेशानियाँ आज मैं बात करने वाली हूँ उन पर, और आपके जो 3-4 तरह के सवाल आते हैं तो उसका क्या समाधान हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, ऐसी तो कोई चीज़ दुनिया में नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। ध्यान से वीडियो पूरा सुनिएगा, क्योंकि मैं मतलब अंत तक आप लोगों को ऐसी ऐसी बातें बताऊंगी ना जो मेरे साथ हुई हैं और मैंने उस चीज़ों को मतलब सॉल्व किया है, उसका समाधान मैंने निकाला और मैंने अपना रास्ता खुद बनाया। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक तरह का प्रश्न आपका ये आता है कि मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया है और मैं कैसे पढ़ूँ। ठीक है, और एक आता है कि मैंने कोचिंग ले लिया है, परिवार बहुत बड़ा है तो समय नहीं मिल पाता है। और फिर एक तरह का यही समझिए, यही टाइप का क्वेश्चन ये भी है कि मैंने दीदी कोचिंग तो ले लिया है लेकिन वीडियो कवर नहीं कर पा रही हूँ, क्या करूँ। तो सारी चीज़ें वही है कि कोचिंग लिया भी है, नहीं भी लिया है, तो प्रॉब्लम यही है कि पढ़ ही नहीं पा रहे हैं आप। सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो अब इसका क्या समाधान है, इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन होगा? बिल्कुल सोल्यूशन होगा, ऐसी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो। तो इसी पे हम लोग बात करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं आपके कमेंट को उठाऊं और यहाँ पे मैं लेके आऊं और इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो। मैं अपने कुछ सुझाव दूं और आप लोगों को भी, आप लोग भी मुझे सुझाव देते हैं, आप लोग भी मुझसे बातें करते हैं, तो इससे बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात इसी पे करते हैं। और एक चीज़ और, जो हम मतलब और भी जो पर्सनल प्रॉब्लम हमारी है फैमिली की, कुछ तो ऐसे लोग होते हैं ना जो अपने कमेंट नहीं कर पाते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं बता सकते, पब्लिकली नहीं बता सकते। तो वो प्रॉब्लम मैं बहुत अच्छे समझती हूँ कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई इफेक्ट हो रही है, पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। तो देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, बहुत ही ज़रूरी है, और अपने दिमाग में एक चीज़ बैठा लीजिए और समझ ही लीजिए इस चीज़ को। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि अगर आपने सोच ही लिया है कि आपको एक नौकरी चाहिए, आपको किसी भी हाल में मतलब नौकरी करना है, आपने सोच ही लिया है, तो आपके घर में कोई बहुत बड़ी समस्या हो, परिवार बहुत बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ गई हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि आपके रिश्ते टूट रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग भला बुरा कह के चले जा रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिंदगी इधर की उधर हो गई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने सोच लिया है कि आपको नौकरी करनी है और आपको अपने हिसाब से जीना है और आपको एक आज़ाद ज़िंदगी चाहिए, खुली हवा में आप सांस ले सकें, किसी के पीछे नहीं बल्कि लोग आपके पीछे रहें, लोग आपको फॉलो करें, लोग आपकी मिसाल दें, आप अपने बच्चे का भविष्य खुद निर्धारित कर पाइए, अपने शौक खुद पूरे कर पाइए, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं। आप इतना कर लीजिए कि अपना तो करिए ही करिए, दूसरों का भी आप हेल्प कर पाइए। अगर आपने ये सपना देखा है तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सब कुछ करने में सक्षम हैं। बस ये हमारे मन का वहम है, हमारे दिमाग का एक वहम है, जो आपको ये लगता है कि इतनी सारी परेशानियों में हम कैसे करेंगे। तो आप कोचिंग लिए हो या न लिए हो, या कोई भी परेशानी हो, आप नहीं पढ़ पा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप चाह लेंगे, अगर आपने ये सपना देखा है और आप चाहते हैं वाकई में, तो ये सब प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जैसे क्या होता है ना कि कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग कहें या ना कहें, हम भी जैसे बैठ के सोचते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, और मतलब एक तरफ से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ से बिगड़ता जा रहा है चीज़ें। ठीक है, और वाकई में आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी समस्या है, वाकई में, जैसे एक बनावटी बात है ना, वाकई में बहुत बड़ी परेशानी हो और आप इस हकीकत को जानते हैं कि बहुत बड़ी परेशानी है, और आप ये भी हकीकत जानते हैं कि मेरा भविष्य बहुत ख़राब है, आगे कोई रास्ता नहीं है, तो क्या बस ख़त्म? ये आपने एक मतलब जन्म लिया है इस धरती पे, आप आए हैं, एक मिनट के लिए सोचिएगा। ये सब किताबी बातें नहीं है, मैं वाकई में मैं भी सोचती थी ये सब चीज़ों को, और ऐसे ही सोच के अपने आप को मैंने खड़ा किया एक बार दोबारा से। सोचिएगा एक मिनट के लिए कि आपने तो एक सपना देखा, भाई ऐसे कोई तैयारी करना नहीं शुरू करता है, ऐसे कोई फॉर्म नहीं डालता है। आपका जरूर कोई सपना रहा होगा कि आप अपने पैर पे खड़े रहें, चाहे जो भी प्रॉब्लम हो या आपका शौक हो।
तो अगर मान लीजिए बीच में ये समस्या आ रही है, आपको लगता है कि सब जिंदगी खत्म, सब कुछ खत्म, ये प्रॉब्लम आ गई, यहाँ तक कि आपके रिश्ते भी टूट रहे हैं, मतलब आपके जो पर्सनली रिश्ते टूट रहे हैं वो सब भी हो रहा है, और आपको भी लग रहा है कि सब कुछ अब मतलब कहीं से भी कुछ संभावना नहीं है सही होने का, तो क्या बस खत्म? जो हमने देखा था एक सपना, खत्म, अब यहीं पे छोड़ दे इसको, ऐसे ही रो धो के जिंदगी बिताएं, दूसरे के ऊपर डिपेंड होके, चार बात कोई उधर से सुनाए, चार बात कोई उधर से सुनाए, और बस अपने मन को महसूस के रह जाए, कुछ शौक हो, कोई इच्छा हो, अपने बच्चे को जो चाहे हम ना कर पाए, बस खत्म यहीं पे। क्यों? क्योंकि आपके सामने प्रॉब्लम है इसलिए। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी नहीं करना है। ये तो चीजें होती ही रहेंगी भाई, कितनी बार मैंने बताया है कि कौन ऐसा दुनिया में ऐसा इंसान है जिसकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है। और आपको लगता है ना, कुछ लोग ऐसा आपको बताते होंगे कि उनकी जिंदगी बड़ी स्मूथली चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये जान लीजिए कि भाई पूर्व जन्म का उनका कोई कर्म रहा होगा बहुत अच्छा, कि इस जिंदगी में उन्होंने कोई दुख नहीं देखा, सब कुछ आसानी से मिल गया। लेकिन ये भी जान लीजिए कि वो लोग कुछ करते भी नहीं होंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि उनको नौकरी इतनी आसानी से, उन लोगों ने भी पढ़ाई की होगी, तैयारी की होगी। कोई अगर ये कहे कि अरे मैं तो बिना पढ़े ही निकाल लिया, मैंने तो बिना मेहनत किए निकाल लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। और जिन लोगों को सब कुछ कराए मिल जाता है ना, तो वो वाकई में कुछ नहीं करते हैं, वो ऐसे ही मतलब उनकी ज़िंदगी अच्छे से चल जाती है, क्योंकि भाई पूर्व जन्म का कर्म उनका इतना अच्छा था कि इस जन्म में उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोग को तो अपनी सच्चाई स्वीकार करनी है ना, हम लोग को तो ये मानना पड़ेगा कि भाई हमारा ऐसा कर्म था पिछले जन्म का, कुछ ऐसा था कि इस जन्म में बिना कुछ किए नहीं मिलने वाला है, ये सच्चाई मान लीजिए। अब किसी की बराबरी मत करिए कि उसको तो ऐसे मिल गया, उसको तो ये करने वाले मिल गए, उसने ऐसा बनाया होगा किसी जन्म में, लेकिन हम लोगों ने कुछ ऐसी गलती की होगी कि हमको करना ही है। कुछ लोग होते हैं कर्मठी होते, जब तक वो कर्म नहीं करेंगे उनको नहीं मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं भाग्यशाली, तो भाग्यशाली तो कुछ नहीं है, कर्म ही है, जान लीजिए। वो बना के आए हैं कि उनको इस जन्म में सब कुछ मिल रहा है बिना किए। तो हम लोग के सच्चाई स्वीकार करिए, हम लोग को करना ही करना है। अब करना क्या है, ये सारी प्रॉब्लम है आपके साथ, ये सब कुछ होते हुए भी आप नहीं कर पा रहे हैं। आप जानते हैं कि आपके लिए ये अच्छा नहीं है, नहीं करना, आपको करना ही चाहिए, अपने भविष्य के लिए सोचना ही चाहिए, पढ़ना ही चाहिए, सब कुछ जानते हैं, मन भी करता है, तब भी आप नहीं कर पा रहे किसी ना किसी वजह से। तो अब क्या करेंगे? तो देखिए, प्लानिंग करने की आवश्यकता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा यहाँ से, कि हम लोगों को अब इस दौरान प्लानिंग करने की ज़रूरत है। भाई देखिए, प्लानिंग तो हम लोग हर जगह करते हैं, बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता है। यहाँ तक कि हम लोग नहाने भी जाते हैं ना, एक छोटे सा उदाहरण मैं दे रही हूँ, कि नहाने भी जाते हैं तब भी प्लानिंग करते हैं। भाई कपड़ा उठाते हैं, बाल्टी में पानी भरते हैं, तब नहाते हैं। और खाना भी बनाते हैं, तब भी हम लोग प्लानिंग करते हैं। प्याज काटते हैं, टमाटर काटते हैं, तेल गरमाते हैं, जो भी है तड़का लगाते हैं, तब खाना बनता है हमारा। कोई भी चीज़, कहीं आना जाना भी हुआ तब भी हम लोग एक दिन पहले, अरे कहीं बड़ी यात्रा है तो पहले से प्लानिंग करते हैं, 1-2 हफ्ते पहले से। छोटी यात्रा है तब भी हम लोग रात में प्रिपरेशन कर लेते हैं कि हमको सुबह इतने बजे निकलना है, ऐसे निकलना है, मतलब सब कुछ प्लानिंग करते हैं, तभी हमारा काम हो पाता है। तो फिर इसमें प्लानिंग क्यों नहीं, इसमें आप प्लानिंग क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि हमको अगर नौकरी निकालनी है, सीरियसली लीजिए। बिल्कुल ये गलतफहमी मत रहिएगा कि आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई चमत्कार होगा, भगवान जी इतने खुश हो जाएंगे आपके प्रति कि आपको ऐसे ही नौकरी। आप लोग सोचते हैं शायद तुक्का मारे, हो सकता है मेरा ये क्वेश्चन सही हो जाए, तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो प्लानिंग करिए कि आपको कितने दिन में क्या करना है। अब आप कह रहे हैं कि वीडियो आप नहीं देख पा रहे हैं, प्लानिंग करिए ना, कि मान लीजिए आपको टाइम नहीं मिल पा रहा, तो प्लानिंग करिए कैसे क्या मैनेज करेंगे, कैसे आप किताबों को ख़त्म करेंगे, कैसे क्या करेंगे कि कैसे उन चीज़ों को हम अपना सेटल कर पाएँ, काम के साथ उसको भी देख पाएँ। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं। एक एग्जांपल मैं बताऊं कि टीवी में ही मैंने देखा था कि वो लड़का दिन भर खाना बांटता था, डिलीवरी बॉय जो होते खाना देते हैं सबके घर घर, वो रात के 10 बजे तक खाना भी देता था, रात में पढ़ाई करता था, और वो सफल हुआ किसी चीज़ में, उसने निकाला था, उसका इंटरव्यू था, टीवी में दिखा रहा था। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं कि दिन भर मेहनत करने के बाद रात में अपना समय देते हैं, नींद को त्यागते हैं, मेहनत करते हैं और कर लेते हैं। देखिए, सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, ये तो एक सामान्य सी बात है। लेकिन अब मैं आपको एक पर्सनली चीज़ बताने जा रही हूँ, जो मेरा अनुभव है, और शायद आप कह नहीं पाते हैं मुझसे, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ी टीचर तो हूँ नहीं, मैं आप लोगों के बीच से ही निकली हूँ। बार बार कहती हूँ, आप लोग अपनी बड़ी बहन, छोटी बहन, दोस्त, जो भी समझिए मुझे, मैं वही हूँ, और आपकी भावनाओं को समझती हूँ। बस आपका फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि मैंने एक सपना देखा था कि जब मैं सफल हो जाऊँगी तो मैं लोगों की हेल्प करूँगी। और ये कहीं ना कहीं जान लीजिए आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए कि आप अगर लायक बने या ना बने, लेकिन आप हमेशा रखिए कि दूसरों की मदद करिए, ये जान लीजिए। और निस्वार्थ भाव से, ये मत सोचिए कि मुझे कुछ मिले, बदले में वो भी व्यक्ति मेरे लिए कुछ करे। निस्वार्थ भाव से, ये मान के चलिए ये आपका कर्म, ये भी इंक्लूड होता है आपके बाकी कर्मों में। ठीक है, तो देखिए, एक चीज़ मैं बताने जा रही हूँ, पर्सनल चीज़ है कि जैसे ना हम दुनिया से लड़ लेते हैं, अगल बगल के, पड़ोस के लोग
कोई भी आपसे लड़ाई करे तो आप लड़ लेंगे, परिवार के भी और भी सदस्य आपसे लड़ाई करे, भाई बहन मतलब सास ससुर माता पिता कोई भी लड़े आप सह लेंगे, वो अलग की बात होती है उन सब चीज़ों से जूझना। लेकिन जहाँ पे अपनी बात हो जाती है जिससे हम बहुत इमोशनली जुड़े होते हैं, अगर उससे तकलीफ होती है ना, तब हमारा दिमाग नहीं काम करता है और आप कितना भी समझा लीजिए अपने दिमाग को, वो नहीं मानेगा। आप समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, किस रिश्ते की बात कर रही हूँ। जैसे पति पत्नी का रिश्ता हुआ और या तो बहुत इमोशनली अटैच है, जिसकी शादी भी नहीं हुई है, बहुत इमोशनली अटैच है उससे, और वही व्यक्ति आपको तकलीफ दे रहा है, तो आप कितना भी समझाएंगे आपका दिमाग जो है ना काम नहीं करेगा, आप कितना भी मन लगाने की कोशिश कर लीजिए नहीं करेगा। लेकिन इसका भी समाधान है, ऐसा थोड़ी ना है कि ये तो सबके साथ होता है, ऐसा थोड़ी ना किसी के साथ नहीं होता, बहुत लोगों के साथ होता है। तो इसका भी समाधान है ना कि कैसे निकला जाए इन सब चीज़ों से। क्या ऐसे रोते बिलखते दिन बिता दे हम इन सब चीज़ों में उलझ के रह जाए, तो फिर नुकसान किसका हो रहा है, आपका ही हो रहा है। दिन पर दिन समय बीतता जा रहा है, तो फिर क्या करना होगा ऐसे सिचुएशन में, क्या करना होगा। तो देखिए मेरी बात मानिए, जहाँ तक मेरा अनुभव है, मेरी बात मानिए कि जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है, आपको तो मालूम है कि अगर फॉर्म भराया है तो एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, आज नहीं तो कल होगा। थोड़ा लेट हो रहा है तो आपको सुनहरा अवसर समझ के मैंने वीडियो भी बनाया था, इसका आप फ़ायदा उठाइए नहीं कि निश्चिंत होकर सोने लगिए। आप सोचिए कि देखिए भाई जिसका तैयार है वो बहुत और तैयारी में धार दे रहा होगा आपने, तो आप भी अपनी तैयारी बढ़ा दीजिए अगर आप लेट हो रहा है एग्जाम में तो, ठीक है। अब ये मत पूछिएगा दीदी कब एग्जाम होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है, आप लोगों के सामने मैं भी हूँ, जब नोटिफिकेशन आएगा तो पूरे यूट्यूब पर छा जाएगा। तो अगर ऐसा कोई आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि आप अपने से ही हार गए हैं, आपके बहुत अपना है, पति पत्नी में है या कोई बहुत खास है वही आपको तकलीफ दे रहा है, उसकी वजह से आप टेंशन में है, तो मेरी बात मानिए कि जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक आप इन पचड़ों में ना पड़ें। अगर आपके हाथ में है उसको रोकना तो, क्योंकि कुछ चीज़ें तो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, तो अगर आपके हाथ में जहाँ तक संभव है आप लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, बिल्कुल बहसबाजी मत करें, क्योंकि इससे ना पूरा दिन, और ये ऐसा रिश्ता होता है कि अगर आपका खटक जाएगा ना तो फिर आपको नींद भी नहीं आएगी, है ना। तो इसलिए कोशिश ये करिए कि आप लड़ाई झगड़ा ना करें। जो भी आपके साथ हैं, आपके हस्बैंड हैं या पत्नी है, जो भी है, आप उनके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करें जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। उसके बाद आप जो मन करें वो करिए, लेकिन एग्जाम सही से दीजिए, ठीक है। और ये कोशिश करिए कि समझा बुझा के काम कर लीजिए, या भाई वो ही कह रहा है चलो भाई अगर मेरे चुप रहने में अगर शांति है घर में तो चलो ठीक है, बस आपके दिमाग में कहीं से भी कोई टेंशन नहीं आना चाहिए। और ये भी सोचिए कि क्या आपके समझाने से, लड़ाई झगड़ा करने से अगला व्यक्ति वो बात मान जाएगा तब तो ठीक है, लेकिन आपको पता है कि वो नहीं मानेगा फिर वही करेगा, तो फिर क्या है करना, छोड़ दीजिए कुछ दिनों के लिए ये सारी चीज़ें। एग्ज़ाम अच्छे से दे लीजिए, फिर उसके बाद जब जॉब लग जाएगी तो सारी चीज़ें अपने आप कहीं ना कहीं सही हो जाती हैं। जब हम एक आर्थिक रूप से मजबूत हो जाते हैं तो सारी चीज़ें वैसे ही सही हो जाती हैं और आपकी वैल्यू भी बढ़ जाती है अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब में हैं तो। और इतना जान लीजिए ना कि एग्जाम के बाद ये सब देखेंगे, बस एक बात अपने दिमाग को समझाइए, कुछ भी प्रॉब्लम आती है एग्जाम के बाद देखते हैं, एग्जाम के बाद देखते हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो भाई ऐसा कोई इमरजेंसी वाली प्रॉब्लम है तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये लड़ाई झगड़े वाली जो चीज़ है ना जिससे हम बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, तो इसको यही सोचिए कि एग्जाम के बाद देखते हैं, इसको एग्जाम के बाद देखते हैं, ठीक है। और ऐसे कुछ लोग होते हैं जो इमोशनली अटैच होते हैं, पति पत्नी नहीं है तब भी इमोशनली अटैच हैं और फिर भी आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर अगला आपको छोड़ने पे एकदम आमादा है ना, वो सोच रहा है कि नहीं हम इनको अब मतलब नई रिश्ता रखना, ये तो क्यों उसके पीछे भागना। फिर भी आप तब भी अपने दिमाग को समझाइए कि चलो ठीक है, आप अपनी तरफ से कोशिश कर लिए ना, अगर तब भी अगर बात नहीं बन रही है तो फिर दिन एक एक दिन आपका निकलते जा रहा है, तो क्यों आप ऐसे लोगों के पीछे भागना। और वैसे भी किसी के पीछे क्यों जाना भाई, अगर मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई समझता ही नहीं, तो क्यों हम किसी के पीछे रहें। आप सोच दीजिए, बस बैठ के रोना है रो लीजिए, इमोशनली जो भी इमोशन आते हैं आने दीजिए, ज़्यादा समय इस पर भी व्यर्थ मत करिए, ठीक है। आप अपने दिमाग को समझा लीजिए कि इससे कहीं बेहतर कुछ लिखा हुआ है, इससे कहीं बेहतर कुछ लिखा हुआ है, या जब मेरी जॉब आ जाएगी, कुछ लोग तो ऐसे बाद में ना जब जॉब हो जाती है तो फिर वापस भी आ जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो बस पॉजिटिव रहिए कि या तो ये रिश्ता मेरा सही हो जाएगा या फिर इससे अच्छा कहीं लिखा है। तो हमेशा देखिए बड़े बड़े लोगों की लाइफ में ये चीज़ें होती ही हैं, और ये उन्हीं लोगों की लाइफ में होगी ना जो कुछ करने को सोचा रहेगा, उन्हीं लोगों के साथ ऐसी दिक्कतें आती है। मान के चलिएगा, ये मेरा देखा हुआ चीज़ है। सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हीं लोगों की लाइफ में है जो कुछ करने को सोच रहा है, आगे बढ़ने को सोच रहा है, तो भगवान भी बड़ी परीक्षा भी लेते हैं उसकी। तो बस यही एक तरीका है कि अपने दिमाग को समझाइए कि छोड़ो इसको यार, आगे बढ़ो, छोड़ो इसको यार, आगे बढ़ो, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। सबके लाइफ में होती है, कोई उसी चीज़ को लेके बैठा थोड़ी नहीं रहता है, और जो लेके बैठा रहता है ना तो कहीं ना कहीं से भुगतता भी, आप जानते ही हैं, आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे आते होंगे।
तो बस यही चीज़ अपने दिमाग को फिलहाल एग्ज़ाम तक के लिए इसी तरीके से आप समझाने की कोशिश करिए। मतलब कहने का ये है ना कि किसी भी तरीके से आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। कोशिश आपके हाथ में जितना है यही करिए कि कोई टेंशन ना हो। हाँ, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं कि आप इग्नोर भी करेंगे तो आप घूम घूम के आपको घेर घेर के लड़ेंगे आपको। तो सुन लीजिए, क्या करना है भाई, अब उनको आप बदल नहीं सकते हैं, सुन लीजिए, लेकिन फिर अपने दिमाग को समझा लीजिए कि छोड़ो यार, एग्ज़ाम के बाद देखते हैं, ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम के बाद देखते हैं, हाँ हाँ करके हटाइए। जो भी हो, एग्ज़ाम तक कोई टेंशन दिमाग पे मत लीजिए, ठीक है। अगर कोई बहुत जैसे स्वास्थ्य की समस्या हो जाती है, ऐसी कोई समस्या हो जाती है तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन ये रिश्ते नाते, ये सब लड़ाई झगड़ा जो होता है ना, इसको हमारे हाथ में कहीं ना कहीं होता है। और एक दूसरे के ना कि हम क्यों करें, इसी चक्कर में लड़ाई बढ़ती जाती है और हम डिस्टर्ब होते हैं। जो तैयारी कर रहा है वो डिस्टर्ब होता है, अगले का कुछ नहीं जा रहा है। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने वाली हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग कमेंट के माध्यम से नहीं बता पाते हैं मुझे, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये ऐसी चीज़ है ना कि बहुत इफेक्ट करती है और पढ़ाई बहुत ही नुकसान होता है इससे। और दिमाग को कितना भी समझाइए नहीं मानता है। तो इसी तरह से यही एक तरीका है जिससे भी ये संबंध अच्छा बना के रखिए। कोशिश यही करिए कि आपका संबंध अच्छा बना रहे। 2 बार सुनना ही पड़े, बर्दाश्त करना पड़े, कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मैं आप लोगों के सामने अपने सुझाव रखती हूँ। आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से अपना जीवन चला सकते हैं। ये मेरा अनुभव है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर फिर लेकिन आप सभी स्वतंत्र हैं, अपने हिसाब से काम करिए, सबकी लाइफ अलग होती है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।